गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का 9वां चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का हम लेंसों में चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे। समझेंगे कि लेंस में जो चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो कैसे होता है। जैसे हम दर्पण में चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसमें कार्तीय तल के माध्यम से, निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से, उसी तरह से लेंस में भी होता है। सेम वैसे ही होता है। यहाँ पर जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। बस इतना ही अंतर है। सारी दूरियां जो है उसमें ध्रुव से मापी जाती हैं। इसमें लेंस में सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र से दाएं जितनी दूरियां होंगी सब वो जो है धनात्मक होंगी और बाएं जितनी दूरियां मापी जाएंगी सब वो जो है ऋणात्मक मापी जाएंगी। और जो ऊंचाई होगी वस्तु की वो धनात्मक होगी और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक होगी। यही है चिन्ह परिपाटी। अब हम लेंस का सूत्र जानेंगे। लेंस का सूत्र जैसे दर्पण का सूत्र है उसी तरह से लेंस का सूत्र है। सेम उसी तरह से लेंस का ही सूत्र है। जैसे वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, तीनों में संबंध वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। यही तो है तो लेंस का सूत्र। दर्पण के सूत्र में यहाँ प्लस था लेकिन लेंस के सूत्र में यहाँ माइनस होगा। तो ये है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी में ये संबंध है। इसी संबंध से, इसी सूत्र से सारे सवाल हल किए जाते हैं। अब हम जानेंगे लेंस का आवर्धन क्या है। बहुत ही सरल है। लेंस का आवर्धन सरल है। सेम दर्पण के आवर्धन से ये मिलता जुलता है। सेम उसी तरह से हम कह सकते हैं लेंस का आवर्धन क्या है। लेंस का आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है। लेंस का आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना आवर्धित है और इसे हम जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा हम व्यक्त करते हैं। लेंस का आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। सरल है एकदम। लेंस का आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धित मीन्स बड़ा है कि छोटा है। और इसे जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से व्यक्त किया जाता है आवर्धन को। यदि ऊंचाई और ये नहीं दिया है तो इसकी दूरी से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आवर्धन m बराबर h डैश h हम दूरी से भी ज्ञात कर सकते हैं। बस मान लिया वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है।
तो आवर्धन m बराबर हो जाएगा v/u। हम देख रहे हैं यहाँ आवर्धन m बराबर, ये भी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई है। यहाँ पर देख रहे हैं वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी है। दोनों m बराबर v/u, यहाँ पे m बराबर h'/h है। तो दो m बराबर ये दोनों, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इस सूत्र को, m बराबर h' बटे में h बराबर v बटे में u। ये है आवर्धन, लेंस का आवर्धन। अब आगे हम अध्ययन करेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता में हम अध्ययन करेंगे, लेंस की क्षमता में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि लेंस की क्षमता आखिर होती क्या है। लेंस में जो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं, तो अपवर्तित होने के बाद लेंस, उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, और अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। ये अभिसरित और अपसरित होने के ये जो गुण होते हैं वो लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है, लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। मान लीजिए हम कोई एक उत्तल लेंस लेते हैं, वो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, तो वो कम फोकस दूरी वाला लेंस जो होता है उत्तल लेंस, वह प्रकाश की किरणों को बड़े कोण से वो प्रकाशिक केंद्र की ओर मोड़ता है, और जो कम फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को जो है वो फैलाता है। कम फोकस दूरी वाला जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है। तो ये प्रकाश की किरणों का ये अभिसरित और अपसरित होने की मात्रा को ही हम क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता वह गुण है जिससे जो है प्रकाश लेंस में अभिसरित हो रहा है, अपसरित हो रहा है, उसी की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। मान लीजिए ये जो लेंस की क्षमता होती है उसे अंग्रेजी के अक्षर हम P से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी के अक्षर P से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए लेंस की जो फोकस दूरी है वो f है, तो लेंस की क्षमता P बराबर होगा 1/f। ये है लेंस की क्षमता का ये सूत्र है। और लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वह होता है डायोप्टर। ये होता है डायोप्टर। मान लीजिए लेंस का डायोप्टर 1 है, इसे अंग्रेजी लेंस का डायोप्टर 1 है और उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, तब होगा लेंस की जो क्षमता है वो 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर घाते -1। यदि लेंस की क्षमता का मान धनात्मक आ रहा है, लेंस की क्षमता का मान धनात्मक आ रहा है तो उत्तल लेंस होगा, और यदि लेंस की क्षमता का मान ऋणात्मक आ रहा है, क्षमता वो जो अवतल लेंस होगा।